गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश रीडर बुक क्लास सेकंड, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है बेटे, जैसा कि आपको पता है हमारा लेसन 3 चल रहा था, 3 फ्रेंड्स। इसमें हमने पढ़ लिया था कि 3 दोस्त होते हैं, मोनू टोटोराइज, पीकू डियर यानी हिरन और मीटू पैरट होता है। जंगल में रहते हैं। एक दिन शिकारी आता है, शिकारी मोनू को पकड़ लेता है और उसको अपने घर ले जाता है। और फिर वो किस प्रकार से उसके जो दोनों दोस्त हैं उसको किस प्रकार से रक्षा करते हैं, ये आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, तो ओपन योर बुक। पीकू थाउट ऑफ एन आइडिया, पीकू ने एक विचार सोचा। ही टोल्ड मीटू, उसने मीटू को बताया। डैट की ही विल गो, वह जाएगा। एंड और स्टैंड खड़ा होगा। इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने। दी हंटर्स हाउस, हंटर्स हाउस शिकारी के घर। बोथ ऑफ देम, वो दोनों। वेंट गए टुगेदर एक साथ। पीकू स्टार्टेड ग्रेजिंग, पीकू ने चरना प्रारंभ किया। इन फ्रंट ऑफ दी हंटर्स हाउस, शिकारी के घर के सामने। एंड और मीटू सेट ऑन ए ट्री, और मीटू जो कि पैरट था वो पेड़ के ऊपर बैठ गया। बिसाइड दी हाउस, घर के बगल में। एज सून एज, ज्यों ही या जैसे ही। दी हंटर साउ पीकू, जैसे ही हंटर यानी शिकारी ने पीकू को चरते हुए देखा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा वाओ आ डियर, उसने अपने आप से क्या कहा, ओहो कितना अच्छा डियर है, एक डियर है। टुडे आई विल हैव ए फीस्ट with a tortoise and a deer, आज today आज I will have a feast, आज तो मेरी दावत होगी। FEAST feast यानी दावत, आज तो मेरी दावत होगी। with a tortoise, कछुए के साथ, and a deer, एक हिरन के साथ। I will not let it go, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। I will not let it go, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। I will not let it go। The hunter picked up his gun, शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई। एंड रन आफ्टर पीकू, और पीकू के पीछे दौड़ा। मीनवाइल, इसी बीच में या इसी दरमियान। मीटू हेल्प्ड मोनू, मीटू ने मदद की मोनू की यानी टोटराइज कछुए की मदद की। टू एस्केप फ्रॉम दी हंटर हाउस, एस्केप यानी बच करके निकलना, यानी बच करके निकलना कहाँ से, हंटर हाउस शिकारी के घर से बच करके निकलने में जो मीटू था पैरट जो था उसने मोनू की मदद की। पीकू रन लाइक वाइंड, पीकू दौड़ा जैसे कि हवा, वाइंड यानी हवा, और पीकू हवा की तरह दौड़ा। दी हंटर गॉट टायर्ड, शिकारी थक गया। एंड गेव अप, उम्मीद छोड़ दी। द आइडिया ऑफ कैचिंग हिम, उसको पकड़ने की उम्मीद उसने छोड़ दी। थस, इस प्रकार से पीकू एंड मीटू सेव्ड देयर फ्रेंड मोनू, इस प्रकार से पीकू और मीटू ने अपने दोस्त मोनू को बचा लिया। ठीक है बेटे, आगे समझ में उन्होंने कितने प्रकार से एक आइडिया खेला और उससे उन्होंने अपने दोस्त मोनू को बचा लिया। तो इस लेसन में आपको वर्ड लिखने हैं जो भी आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं। तो पहला वर्ड्स आप लिखोगे THOUGHT, थॉट का मतलब होता है सोचा। ये बना है आपका THINK, थिंक से। थिंक क्या है, आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सोचना। सेकंड वर्ड आया है आपका यहाँ पर टोल्ड, TOLD, टोल्ड, टोल्ड का मतलब होता है बताना, और ये वर्ड बना है आपका टेल से। टोल्ड यानी बताया और बताना। थर्ड वर्ड आपका आया है स्टैंड, STAND, स्टैंड मीन्स खड़े होना। फोर्थ वर्ड है आपका इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने। फिफ्थ वर्ड है आपका बोथ, BOTH, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है बेटे दोनों। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया, और ये बना है किससे, स्टार्ट से, START, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। नेक्स्ट वर्ड आपका आया है ग्रेज,
GRAZE, ग्रेज, ग्रेज मतलब चरना, ग्रेज का मतलब होता है चरना। बिसाइड, BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड बगल में। 10th वर्ड है आपका एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज जैसे ही, एज सून एज जैसे ही। 11th वर्ड आप लिखो SAW, साउ का मतलब होता है देखा, ये बना है सी से, सी भी आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है देखना, साउ देखा, सी देखना। 12th वर्ड है आपका हिम सेल्फ, अपने आप, अपने आप। 13 वर्ड है आपका फीस्ट, FEAST, फीस्ट, इसका मतलब होता है दावत, फीस्ट का मतलब होता है बेटे दावत। पिक, PICK, पिक मतलब होता है उठाना, ठीक है बेटे। नेक्स्ट वर्ड है आपका MEANWHILE, मीनवाइल, इसी बीच में, इसी बीच में। 16 वर्ड है आपका एस्केप, ESCAPE, एस्केप यानी बचकर निकलना, बचकर निकलना। उसके बाद आपका न्यू वर्ड है वाइंड, WIND, वाइंड का मतलब होता है हवा, TIRED, टायर्ड यानी थकना, टायर्ड मीन्स थकना। उसके बाद है गिव अप, गिव अप का मतलब होता है उम्मीद छोड़ना, उम्मीद छोड़ना, गिव अप, ठीक है। एंड लास्ट एंड 20 है आपका सेव्ड, SAVED, सेव्ड का मतलब होता है बचाया, ये बना है आपका SAVE, सेव से, सेव का मतलब होता है बचाना, ठीक है बेटे। तो हेयर इज़ दी 20 न्यू वर्ड फॉर यू, ठीक है। और यही आपका क्या है बेटे, यही आपका होमवर्क है। होमवर्क कैसे करोगे आप, पहले घर पर बैठ करके इन 20 वर्डों को आप याद करोगे, इन 20 वर्डों को आप क्या करोगे, इनको याद करोगे हिंदी में और अंग्रेजी में। याद करने के बाद फिर आप मेरे को लिख कर दिखाओगे, इनको बिना देखे आप लिख के दिखाओगे, एक बार अंग्रेजी में और एक बार हिंदी में, ठीक है बेटे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।